आपको बताऊंगा सोलर सिस्टम या फिर यूपीएस के लिए बैटरी खरीदते वक्त की जाने वाली एक बहुत बड़ी गलती के बारे में, और बताऊंगा आपको दुकानदारों के एक बहुत बड़े फ्रॉड के बारे में कि जिसका शिकार आजकल बहुत सी आवाम जो है वो हो रही है। और अभी रिसेंटली हमारे एक दोस्त के साथ इस तरह का धोखा हुआ है, तो मैंने सोचा कि चलें इसके ऊपर वीडियो बनाई जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करवाने और वीडियो को लाइक करवाने वाली कहानियों से बचते हुए बिल्कुल मैं टू द पॉइंट जो है वो काम की बात पे आता हूँ कि हमारे यहाँ ये मशहूर है कि जब बैटरी में तेजाब डाल दिया जाता है, एसिड डाल दिया जाता है, तो उसके बाद जो है वो बैटरी की जो वारंटी है वो शुरू होती है, जो कि बिल्कुल सरासर जो है वो झूठ है। हर कंपनी की अपनी अपनी पॉलिसी होती है और मैक्सिमम कंपनियों की पॉलिसी के मुताबिक बैटरी की जब मैन्युफैक्चरिंग डेट जल जाती है, यानी कि जब बैटरी जो है वो प्रोडक्शन हाउस से तैयार होकर बाहर निकलती है, बैटरी तैयार हो जाती है, बन जाती है, तो उसके फौरन बाद ही उसकी जो लाइफ है वो शुरू हो जाती है। मिसाल के तौर पर अगर किसी बैटरी की जो वारंटी है वो 1 साल है और वो बैटरी 1 साल तक बगैर तेजाब डाले ही किसी गोदाम में या फिर किसी भी जगह पे गैर इस्तेमाल शुदा हालत में पड़ी रहती है, और 1 साल बाद अगर आप उसको वारंटी क्लेम करवाने के लिए लेके जाते हैं या इसकी कोशिश करते हैं, तो फिर आपकी वो वारंटी वैलिड नहीं होगी, क्योंकि वो बैटरी अपनी उम्र 1 साल पूरी कर चुकी है। तो दोस्तों सबसे पहली बात कि जब भी आपने बैटरी परचेज करनी है तो आपने सबसे पहला काम ये करना है कि आपने उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट जो है वो पढ़ लेनी है कि कहीं आप जिस तारीख को बैटरी खरीद रहे हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट उससे कोई 5 महीने या 6 महीने पुरानी तो नहीं है, कहीं आप बहुत ज्यादा पुरानी बैटरी नए रेट के ऊपर खरीदने तो नहीं जा रहे। तो दोस्तों बैटरी की जो मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है वो बैटरी के ऊपर 3 जगहों के ऊपर लिखी होती है, जिनमें से एक तो हर बंदा आसानी से पढ़ लेता है, लेकिन 2 जगहों पे इस तरह से लिखी होती है कि हर एक आम बंदा उसको जो है वो डिकोड नहीं कर पाता। अब यहाँ पे आप देखें तो ये है बैटरी का डब्बा, यानी कि इस बॉक्स में, इस पैकिंग में ये बैटरी आई है। एक तो इस डब्बे के ऊपर ना ये स्टिकर लगा होता है जो कि बड़े प्यार से जो है ना ये उतर सकता है, ये देखें ये स्टिकर लगा हुआ है, और इसके ऊपर जो है ये बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी हुई है जो कि है 9 जनवरी 2020, यानी कि 9 जनवरी 2020 को ये बैटरी जो है वो तैयार की गई है। अब इस स्टिकर को तो हर कोई पढ़ सकता है, लेकिन इधर से जो है ना लोग धोखा देने की कोशिश करते हैं कि वो इस स्टिकर को या तो उतार देते हैं या फिर पानी वाले हाथों के जरिए इसकी ये जो ऊपर डेट लिखी है इसको मिटा देते हैं ताकि बंदा पढ़ ही ना सके कि बैटरी पुरानी है। तो आपने सबसे पहले बैटरी के ऊपर लगा हुआ स्टिकर चेक करना है, और अगर वो स्टिकर आपको ना मिले तो फिर आपने दोस्तों उठा लेना है बैटरी का वारंटी कार्ड। जैसा कि दोस्तों ये एक बैटरी आपके सामने फिनेक्स की TX 1800 230 एम्पेयर आवर की ये बैटरी है, इसका आपने देख लेना है सबसे पहले गारंटी कार्ड। तो जैसे ही आप इसके गारंटी कार्ड को खोलेंगे तो यहाँ पर आपको एक इस तरह का ना अजीब सा कोड दिखाई देगा, ये जैसे देखें लिखा हुआ है JIJABJ, और सेम यही कोड दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटरी के ऊपर भी पंच करके लिखा गया होता है, ये जैसे देखें लिखा हुआ है JIJA और BJ। तो ये जो इसका कोड है दोस्तों ये बिल्कुल जो है वो बैटरी के टॉप के ऊपर इस तरह से जो है वो हर बैटरी के ऊपर पंच करके लिखा जाता है, तो यहाँ से भी आपने पढ़ लेना है। तो अब ये जो कोड है दोस्तों ये बेसिकली इस बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग डेट है, लेकिन ये डेट लिखी हुई है इंग्लिश अल्फाबेट्स की फॉर्म में, और इसको पढ़ने का, इसको डिकोड करने का तरीका दोस्तों ये है कि आप जानते हैं कि जैसे देखें ये एक आपके सामने ना टेबल शो हो रहा है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपको पता है कि इंग्लिश के अंदर टोटल अल्फाबेट्स होते हैं 26, और उन 26 अल्फाबेट्स की अगर आप नंबरिंग करें, यानी कि देखें कि कौन सा अल्फाबेट कितने नंबर पे आता है, जैसे A जो है वो पहले नंबर पे है, B दूसरे पे है, C तीसरे पे है, D चौथे पे, इसी तरह E F G H I और J तक टोटल ये नंबरिंग जो है वो बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है, और J के लिए जो नंबर इस्तेमाल किया जाता है वो 0 है, यानी कि A से लेकर J तक टोटल नंबर जो है वो 1 से लेकर 0 तक ये 10 नंबर काउंट किए जाते हैं। तो अब दोस्तों आपने इस मैन्युफैक्चरिंग डेट को, इस कोड को इस तरह से पढ़ना है कि आपने देखना है कि इनमें से कौन सा अल्फाबेट इंग्लिश में कौन से नंबर पे आता है। सेम इसी चीज को उर्दू में जो है वो शायद आपको पता हो इल्मुल आदाद या हरूफ अबजद भी कहा जाता है, तो ये वही चीज है लेकिन इंग्लिश में है। तो J जो है वो आप देख सकते हैं इस टेबल के अंदर कि कौन सा नंबर है J का 0। इसी तरह J के बाद I लिखा हुआ है, तो I का मतलब है 9, यानी कि I का नंबर 9वां होता है इंग्लिश में, तो JI का मतलब हो गया दोस्तों 09, यानी कि ये तारीख है 9 तारीख। सेंटर वाला जो होता है ये महीना होता है, तो J इसी तरह से हो गया 0, और A जो है ये पहले नंबर पे है, यानी कि A का मतलब 1, तो ये JI का मतलब हो गया 09 और महीना हो गया 01 यानी कि जनवरी। और इसी तरह से ये जो आखिरी 2 डिजिट होते हैं ये साल को शो करते हैं कि सन कौन सा है। तो इसी तरह से देखें B जो है ये दूसरा नंबर पे आता है, तो B का मतलब 2 हो गया और J का मतलब फिर से 0। इसका मतलब है कि ये लिखा हुआ है 9 जनवरी 2020, बिल्कुल वही डेट जो मैंने आपको दिखाई कि बैटरी के डिब्बे के ऊपर भी लिखी हुई है 9 जनवरी 2020।
2020। और सेम वही चीज मैंने आपको बताया था कि बैटरी की डाई के ऊपर भी जो है वो पंच की गई है। लेकिन जिन दुकानदारों ने जो है वो काम डालना होता है इस तरह का, तो वो जो इसके ऊपर जो स्टिकर लगा है वहां से मिटा देते हैं, और उसके बाद ये वाली जो डेट है इसको आम बंदा पढ़ नहीं सकता। और उसके बाद ये होता है कि बहुत पुराने स्टॉक में पड़ी हुई कोई बैटरी 5 से 6 महीने पुरानी जो है वो आपको बेच देते हैं नए रेट के ऊपर। अब जैसे देखें ये तारीख फरोख्त, ये नीचे पढ़ने लिखा हुआ है 1 जून 2020, और ऊपर क्या मैन्युफैक्चरिंग कब की है, 9 जनवरी 2020, यानी कि 5 महीने पुरानी बैटरी जो है ये सेल की गई है। तो अब इसका मतलब ये है, जो मैं बात आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि इस बैटरी की फुनेक्स TX 1800 की टोटल गारंटी है 1 साल, जिसमें से 5 महीने गुजर चुके हैं। अब पीछे इसकी जो वारंटी रह गई है वो टोटल 7 माह है। तो अब अगर 8 माह बाद इस बैटरी में कोई प्रॉब्लम आती है और कोई बंदा इसको लेके जाता है शॉप के ऊपर, तो वो बैटरी अपनी वारंटी की लाइफ पूरी कर चुकी होगी, 1 महीना ऊपर हो चुका होगा। तो इसलिए दोस्तों आपने जब भी बैटरी परचेज करनी है तो आपने सबसे पहला काम ये करना है कि आपने मैच करनी है वो डेट जो डब्बे के ऊपर लिखी हुई है। ये भी हो सकता है कि डब्बा ऊपर और हो और बैटरी अंदर और हो, आजकल कुछ भी हो सकता है, किसी पे एतबार नहीं करना चाहिए। तो आपने ये तीनों डेट्स को मैच करना है, आपस में टैली करना है, और ये भी चेक करना है कि जिस डेट को आप वो बैटरी परचेज कर रहे हैं क्या वो डेट उस डेट के आसपास है या नहीं। अगर तो वो उसके तकरीबन 1.5 या 2 महीने के आसपास है या 2.5 महीने तक भी है तो आप जो है वो बैटरी परचेज कर लें। लेकिन अगर बहुत ज्यादा फर्क है, जैसे कि बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग 5 महीने या 6 महीने पुरानी है, तो फिर आप उस बैटरी को जो है वो ना परचेज करें, आप किसी दूसरी बैटरी को देख लें। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके काम आई होगी और आपको बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग डेट डिकोड करने का तरीका समझ आ गया हो।